Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya। तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना वो है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था और बहुत इजी है। मतलब आपको सिर्फ लर्न करना है, प्रैक्टिस है, बाकी ऐसा कोई लेंदी टॉपिक नहीं है। सो टाइप्स ऑफ क्लीवेज को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्लीवेज क्या होता है, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज देखेंगे। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप्स ऑफ क्लीवेज से ही आते हैं और उसमें पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम क्लीवेज की बात करें सबसे पहले, तो क्लीवेज क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है ताकि आपको ईजिली क्लीवेज जो है वो समझ आ जाए। क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स फॉलोड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो एग जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो एग जाइगोट बनता है, तो जाइगोट का जो क्लीवेज प्रोसेस होती है जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है, उसी की बात यहाँ पे बोली गई है क्लीवेज की। और ये जो प्रोसेस होती है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। During cleavage, the enormous volume of zygote cytoplasm is divided into numerous smaller cells called blastomeres। जब क्लीवेज होता है उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया, जाइगोट का डिवीजन होता है, तो जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे सेल्स में, जिसको कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। और बाकी मैं डायग्राम को भी शो करती रहूंगी, तो आप एक बार देखते रहिएगा। By the end of cleavage, the blastomere have usually formed a sphere known as blastula। जब एंड होता है क्लीवेज का उस टाइम पे ब्लास्टोमेयर जो है वो एक स्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहते हैं ब्लास्टुला। तो क्वेश्चन जो है वो ये तो सिर्फ बेसिक है कि क्लीवेज एक्चुअल में क्या होता है, ये सिर्फ मैंने बेसिक बता दिया। अब हम क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया ही आपको कि क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ क्लीवेज से ही आते हैं। The pattern of embryonic cleavage is determined by two major parameters। तो जो एम्ब्रियोनिक क्लीवेज का जो पैटर्न होता है वो दो मेजर पैरामीटर्स पे डिटरमाइंड होता है। फर्स्ट, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। तो यॉर्क प्रोटीन की बात यहाँ पे बोली गई। यॉर्क क्या है? यॉर्क एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है किसी भी एग का, जिसको यूज करते हैं एज फूड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक एनिमल। यानी कि जब एम्ब्रियोनिक एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है तो वो यॉर्क को, जो एग के अंदर यॉर्क प्रेजेंट होता है, उसको एज अ फूड यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे ही बात बोली गई। दो पैरामीटर जो यहाँ पे मेजर हैं वो हैं द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो यॉर्क प्रोटीन का एग के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बेसिस पे जो है क्लीवेज का टाइप्स को डिटरमाइन किया गया था। विच डिटरमाइन वेयर द क्लीवेज अकर एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द ब्लास्टोमेयर, जो कि ये बताएगा कि क्लीवेज कहाँ पे अकर होना है और जो रिलेटिव साइज है ब्लास्टोमेयर्स के। तो इसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ क्लीवेज को बताया जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है, पैरामीटर है, फैक्टर्स इन द एग साइटोप्लाज्म दैट इन्फ्लुएंस द एंगल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो जो भी साइटोप्लाज्म एग के अंदर, जो एग साइटोप्लाज्म में जो भी फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो भी मतलब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है सेल में, जो भी क्लीवेज हो रहा है उसका जो एंगल है या उसकी टाइमिंग क्या है, उसको वो उस पर टोटली डिपेंड करता है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द अमाउंट ऑफ यॉर्क। यॉर्क अभी मैंने बता दिया आपको कि एक न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, किसी भी एग के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एनिमल का तो वो उसे एज अ फूड यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द अमाउंट ऑफ यॉर्क के अमाउंट पे डिपेंड करता है इन द एग कि द क्लीवेज कैन बी अ होलोब्लास्टिक और मैरोब्लास्टिक। क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक भी हो सकता है और मैरोब्लास्टिक भी होता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बता दिया कि क्लीवेज क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया है जिससे आपको एज इट इज़ लर्न करना है। जो भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स को मेंशन किए हैं और जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं तो उनको आपको ऐसे ही लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही इसी से रिलेटेड आते हैं। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी जो इस बार आया था नेट के एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं और मैच द फॉलोइंग जो होता है ना एग्जाम में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवा देता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक या दो ऑप्शन भी आते हैं ना, तो आप मतलब उनके आंसर अगर आपको पता है तो जो भी आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है ना वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा भी नहीं आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है।
तो मैच द फॉलोइंग में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली मैच द फॉलोइंग में ही आते हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, 2 टाइप्स के क्लीवेज होते हैं। पहला होता है होलोब्लास्टिक एंड सेकेंड होता है मैरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है, कंप्लीट क्लीवेज, यानी कि जो भी एग होता है तो उसमें जो यॉर्क प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है, क्लीवेज जो होता है वो कम्प्लीटली जो होता है क्लीवेज होता है वो कम्प्लीटली होता है, ठीक है। वहीं मैरोब्लास्टिक में कैसा होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज यहाँ पे मेन जो है वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है होलोब्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज मैरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक के भी क्या है, 2 टाइप्स हैं। होलोब्लास्टिक के 2 टाइप्स हैं, आइसोलिसीथल एंड मेसोलिसीथल, ठीक। आइसोलिसीथल में क्या होता है, यूनिफॉर्म एग जो यॉर्क जो प्रेजेंट होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और मेसोलिसीथल में क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉर्क ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आइसोलिसीथल में जो यॉर्क होता है यूनिफॉर्मली यानी कि इक्वल अमाउंट में पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि मेसोलिथल में मॉडरेट अमाउंट में जो है यॉर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज में हमने पहले पढ़ा कि होलोब्लास्टिक और मैरोब्लास्टिक होते हैं। होलोब्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं, आइसोलिसीथल एंड मेसोलिसीथल। मैरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें तो मैरोब्लास्टिक क्लीवेज के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टीलोलिसीथल एंड सेकेंड वन इज सेंट्रोलिसीथल। टीलोलिसीथल में क्या होता है, डेंस यॉर्क थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल, और सेंट्रोलिसीथल में सेंट्रो से आप समझिए कि जो यॉर्क है वो एट द सेंटर ऑफ द एग में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ क्लीवेज का। आपको लर्न करना है कि 2 टाइप्स के मेन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। होलोब्लास्टिक, होलो मीन्स कंप्लीट, जिसको कहेंगे कि कंप्लीट क्लीवेज। मैरो मीन्स इनकम्प्लीट। होलोब्लास्टिक के 2 टाइप्स हैं, आइसोलिसीथल, मेसोलिसीथल। मैरोब्लास्टिक में है टीलोलिसीथल एंड सेंट्रोलिसीथल। तो सबसे पहले अब हम होलोब्लास्टिक देख लेते हैं। होलोब्लास्टिक में हम आइसोलिसीथल के जो भी एग्जाम्पल है और उसके जो सब टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले होलोब्लास्टिक मैंने बताया कंप्लीट क्लीवेज। इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट बताया था टाइप्स उस था आइसोलिसीथल, यानी कि जो यॉर्क है यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। अब इस आइसोलिसीथल जो होता है इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बाइलेटरल क्लीवेज एंड रोटेशनल क्लीवेज। आप मैं डायग्राम को भी यहाँ पे शो कर दूंगी, बट डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं आते, आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं। जैसे ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप देखें तो आइसोलिसीथल का पहला है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज का एग्जाम्पल क्या है, इकाइनोडर्म्स या फिर एम्फिऑक्सिस। इकाइनोडर्म्स में सी आर्चिन, इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी आर्चिन तो हम इसके बारे में पूरा पढ़ते ही हैं। तो रेडियल क्लीवेज में इकाइनोडर्म्स और एम्फिऑक्सिस आते हैं, जिसमें इकाइनोडर्म्स में सी आर्चिन आता है, यानी कि सी आर्चिन में रेडियल क्लीवेज होता है। पूरा लर्न करना है सी आर्चिन में क्या होता है या इकाइनोडर्म्स में होलोब्लास्टिक, आइसोलिसीथल, रेडियल क्लीवेज। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रेडियल पूछ ले, कभी कभी आइसोलिसीथल रेडियल करके भी आ जाता है या फिर होलोब्लास्टिक आइसोलिसीथल रेडियल करके भी आ जाता है। नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज किस में होता है, एनिलीड्स में, मोलस्का में और फ्लैटवर्म्स में। बाइलेटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स में, और रोटेशनल क्लीवेज होता है मैमल्स में, नीमाटोड्स में। और नीमाटोड्स में यहाँ पे लिख दिया है सी एलिगन, क्योंकि सी एलिगन भी डेव बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों जो भी एग्जाम्पल है आपको एज इट इज़ ही लर्न करने हैं, और ये मेन एग्जाम्पल्स ही यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। रेडियल में इकाइनोडर्म्स, एम्फिऑक्सिस, स्पाइरल में एनिलीड्स, मोलस्का एंड फ्लैटवर्म्स, बायलैटरल में ट्यूनिकेट्स एंड रोटेशनल क्लीवेज में आ जाता है मैमल्स और नीमेटोड्स। आपको लर्न करने का ईजिली अगर मैं तरीका बताऊं कि आप कैसे लर्न करेंगे, तो आप लिख के लर्न करिए। लिख के जो है ना सबसे आसान तरीका होता है, आप टाइप्स ऑफ क्लीवेज को लिख के याद करिए। पहले आप होलोब्लास्टिक का याद कर लीजिए। होलोब्लास्टिक में आइसोलिसीथल और मेसोलिसीथल। आप होलोब्लास्टिक आइसोलिसीथल के 4 टाइप्स याद करिए, उसके एग्जाम्पल याद करिए। आप कुछ टाइम मतलब एक दिन जैसे आपने इसको लर्न किया, नेक्स्ट डे उसको लर्न किया, फिर एक दिन आपको देखना पूरा ही लर्न हो जाएगा एक साथ। तो अब हम मेसोलिसीथल को देख लेते हैं, आइसोलिसीथल के बाद मेसोलिसीथल। तो होलोब्लास्टिक का पहले मैंने आइसोलिसीथल बताया, उसमें 4 टाइप्स बताए। अब सेकेंड वन इज मेसोलिसीथल, जिसमें मॉडरेट यॉर्क प्रेजेंट होता है। इसका सिर्फ एक ही है, रेडियल क्लीवेज जिसमें आता है और जिसमें आता है एम्फीबियंस। तो आपने देखा कि आइसोलिसीथल में भी रेडियल क्लीवेज था, मेसोलिसीथल में भी, इसीलिए मैंने कहा था कि होलोब्लास्टिक मेसोलिसीथल करके एग्जाम्पल याद करना।
आप देखिए कि एम्फीबियंस में होलोब्लास्टिक मेसोलिसीथल रेडियल क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक तो फिर भी ठीक है, बट आपको मेसोलिसीथल रेडियल क्लीवेज लर्न करना है एम्फीबियंस में। नेक्स्ट उसके बाद मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, होलोब्लास्टिक एंड मैरोब्लास्टिक। सेकंड वन इज मैरोब्लास्टिक। मैरोब्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं, टीलोलिसीथल। टीलोलिसीथल में 2 टाइप्स के आ जाते हैं। पहला होता है बाइलेटरल क्लीवेज और डिस्कॉइडल क्लीवेज। बाइलेटरल इसमें भी है, आइसोलिसीथल में भी था, इसीलिए आपको पूरा लर्न करना है। टीलोलिसीथल बाइलेटरल क्लीवेज होता है सिफेलोपोड और मोलस्का में। वहीं डिस्कॉइडल क्लीवेज किस में होता है? फिश में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और बर्ड्स में होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे बर्ड्स का है, रेप्टाइल्स का, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टीलोलिसीथल का हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जाम मैंने बताया था सेंट्रोलिसीथल, यानी कि यॉक जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है। इसमें आ जाता है सुपरफिशियल क्लीवेज, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? मोस्ट इंसेक्ट्स में। अगर आप देखें तो कुछ जो सिंगल है, जैसे मेरोब्लास्टिक में, सेंट्रोलिसीथल में सुपरफिशियल क्लीवेज अभी तक किसी में नहीं पढ़ा था, ये किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है। एम्फीबियंस में क्या था? मेसोलिसीथल रेडियल क्लीवेज। तो ये पूरा जो है क्लीवेज के टाइप्स हो गए हैं। अभी एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन को भी दिखा देती हूँ जो इस बार आया था। और तो गाइज ये स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 33, ये जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था, ये उसके फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो आप देखिए ये बिल्कुल टाइप्स ऑफ क्लीवेज का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मैमल्स। मैमल्स में कौन सा क्लीवेज जो है ऑब्जर्व होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैंने आपको बताया था होलोब्लास्टिक क्लीवेज के 2 टाइप्स थे। पहला आइसोलिसीथल एंड सेकंड वन इज मेसोलिसीथल। आइसोलिसीथल में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, रेडियल, स्पाइरल, बायलैटरल एंड रोटेशनल क्लीवेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला रेडियल, रेडियल जो मैंने बताया था इकाइनोडर्म्स में होता है। वहीं स्पाइरल एनिलीड्स में, मोलस्का या फिर प्लेटफॉर्म्स में होता है। और थर्ड है रोटेशनल, तो रोटेशनल क्लीवेज ही मैमल्स में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसको क्या है? रोटेशनल क्लीवेज, जो कि मैमल्स में देखा जाता है। सो ये आप देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने क्लीवेज का बेसिक बताया और टाइप्स ऑफ क्लीवेज बताया, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।